नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दो डिपार्टमेंट, आप तो सरकार के संकट मोचक बन गए। आपको बड़ा विश्वास है प्रधानमंत्री और सोनिया जी का, क्या देखिए आपने खूबी? अब ये उनका फैसला था और ये फैसला मैंने स्वीकार किया। पर एक बात है कि इतने साल आप पार्लियामेंट में रहे और इतना एक्सपीरियंस आपको है, तो आपको ज्यादातर मंत्रालय तो इकोनॉमिक अफेयर्स में दिए गए, कॉमर्स मिनिस्टर रहे आप, उसके बाद आपने रोड डेवलपमेंट का काम किया। पर ये जो राजनीति का काम जो है, संजय गांधी के जमाने में आप आए तो जरूरत अब लगी मनमोहन सिंह को और सोनिया जी की, आप वो काम कर सकते हैं जो बाकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स यूपीए 1 और 2 में नहीं कर पाए। नहीं, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, महामंत्री था कई सालों। तो वो तो खेल किया था आपने डीएमके वाला तब। संगठन में बहुत सारा काम मैंने किया, डीएमके का अलायंस यूथ कांग्रेस में काम किया। हाँ, डीएमके से अलायंस में, क्योंकि मैं सरकार बन गई उसके बाद। बल उस समय 40 में से 40 सीटें हमारी अलायंस की आई। अगर नहीं आती सरकार नहीं बनती। ये कहना मुश्किल है, ये तो बीती हुई बात है, बहुत सारी बीती हुई बातें हैं। अच्छा। आगे का भविष्य और आगे की राजनीति में, जैसे मैं कहता हूँ, बहुत परिवर्तन होता है। पर अब जो आपको काम दिया गया संकट मोचेगा, ऐसा लगता है सरकार आप जी, तो वास्तविकता है कि आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मेजोरिटी की हो पर सरकार माइनॉरिटी। देखिए, ये तो हम पहले दिन से थे, हमारे अलायंस नहीं, पहले दिन से नहीं, सरकार में जो लोग थे पहले नहीं, उनसे 272 खाली तृणमूल कांग्रेस बाहर गए। हाँ, तो उसके पर जब तृणमूल, ये बहुमत इसमें नहीं गिनी जाती, ये आउटसाइड सपोर्ट होती है, जो बाहर से सपोर्ट करते हैं। हाँ। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास मेजोरिटी है। कहाँ है? जैसे एफडीआई के पॉलिसी के अंदर आपके ऊपर लोगों ने, जितने भी आपके जो सपोर्ट कर रहे हैं, सबने कहा कि हम एफडीआई के खिलाफ हैं। तो आपने इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर मायावती, मुलायम सिंह, सबका स्टेटमेंट है कि इस मायने में हम एफडीआई। देखिए, ये हमारा प्रयास रहा है पिछले कुछ हफ्तों में कि हम उन्हें समझाएं कि जो एफडीआई, जो विदेशी निवेश है रिटेल में, ये कोई उनके ऊपर थोपा नहीं गया। हर राज्य को हमने इनेबल किया है, उनको शक्ति दी है कि अगर आप चाहें आप लाएं, अगर वो नहीं चाहते वो ना लाएं। तो इसमें कौन सी विवाद की बात है? अगर उत्तर प्रदेश चाहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, उनको तो नहीं आना। ये तो नई चीज नीति बना रहे कि हर स्टेट के अलग अलग लॉ बनेंगे। अगर टेररिज्म के ऊपर अलग अलग लॉ बनना चाहिए, मोदी कहेगा मेरा लॉ होना चाहिए, देखिए हमने मेरा लॉ करना चाहिए, तो आप मान लेंगे क्या? हमने इस नीति में कहा है कि जो 10 लाख से ऊपर शहर है, केवल वही इसके पात्र होंगे। अब उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, उड़ीसा में तो एक भी शहर नहीं है, तो ये तो जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है। तो इस प्रकार ये कह देना कि ये स्वीपिंगली ये हम एक करने की जरूरत क्या थी? आपको लगता है एफडीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट काम करना ज्यादा नहीं, आज बहुत बड़ा इसमें अंतर है। ये छोटा वर्सेस बड़ा है रिटेल में, ये एफडीआई का प्रश्न नहीं है। अंत में इस देश में हमें यह तय करना पड़ेगा कि अगर 90% से अधिक हमारा रिटेल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो ये स्पेस है, इसमें बड़े बड़े अपने देश के ही बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती हैं। कमल, आप भी तो रहे 4-5 साल कॉमर्स मिनिस्टर, आपने तो नहीं किया ये सब। आपको लगता होगा कहने की गड़बड़ है तभी आपने नहीं किया? नहीं, बात यह है कि मैं, सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी थी कि शायद इसमें परेशानी हो सकती है, आपको मेरा प्रयास था कि मैं पहले राजनीतिक सहमति बनाऊं, और उस समय ये प्रावधान नहीं था कि हम स्टेट्स को ये पावर देंगे, हम ये शक्ति देंगे। नहीं, वो सोच सकते थे ना तब भी, जो आज सोचा कल पहले भी सोच सकते। मैंने अलाउ किया होलसेल में, मैंने अलाउ किया सिंगल ब्रांड में। ये एक प्रोसेस था कि देखिए, सबसे बड़ा जो डर होता है वो डर होता है, जो फियर होता है, जो अननोन का, जिसे ना जाने, अनजाने का डर। और इसीलिए ये पहला कदम मैंने उठाया, दूसरा कदम मैंने उठाया। और कमल, सवाल ये कि एफडीआई पॉलिसी के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस देश में अभी नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने कहा था, जब तक प्रणब मुखर्जी, किस बात का पॉलिटिकल कंसेंसस? अगर हम कहते कि सब प्रदेशों में ये लागू होगा, हमने कहा है कि उन प्रदेशों में लागू होगा जो प्रदेश चाहते हैं। अगर अब रेजोल्यूशन आ रहा है पार्लियामेंट के, लेफ्ट ने कहा कि हम तो इसको डिसअप्रूव करेंगे, तो कमलनाथ के पास क्या कोई जादू का कोई है? मेरा प्रयास रहेगा, जो मैंने हमेशा कहा है, कि एक तालमेल बने।
देखिए संसदीय तालमेल आपकी शर्तों पर बने कि कांग्रेस फैसला कर ले पहले और कहे कि हमारा सपोर्ट करो। संसदीय सिस्टम में केवल बहुमत की बात नहीं होती, एक प्रकार की तालमेल की भी आवश्यकता है कि अगर हम इसे सफल बनाना चाहते हैं कि हम सोचे हमारे पास 430 एमपी थे, एक दफा एक साल 84 में हमारे पास थे। हाँ, दूसरी बार आप 200 पे आ गए। नहीं आ गए, पक्का आ गए, पर हमारा ये नहीं था कि हम बहुमत के आधार पर। आज संसदीय कार्रवाई जो है, संसदीय प्रजातंत्र जो है, ये केवल बहुमत पर नहीं चल सकती अपने देश में। तो आपका बहुमत वैसे भी नहीं है, छोड़िए उस बात की। आप ये आप बार-बार संसदीय कार्य मंत्री होने के आप बार-बार कह रहे हैं बहुमत नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी हम बहुमत अपनी साबित करेंगे। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका बहुमत है? मुझे विश्वास है, मैंने बहुत संसदीय कार्रवाई देखी है। और मुझे देखी है, अब तो नंबर गिन रहे होंगे रोज आप कैलकुलेटर लेकर। देखिए वो तो हमेशा ही, अगर जब एनडीए सरकार थी वो नंबर गिनते थे, वाजपेयी जी एक वोट से हार गए। हाँ, वो भी नंबर गिन रहे थे। मायावती ने हराया था उनको, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके साथ लंच करके डिनर करके आपको वोट देंगे, इससे क्या भरोसा? जो भी लंच और डिनर हुआ, अंत में जिसकी बहुमत है उसकी बहुमत है, और ये तो आंकड़े बताएंगे। कमलनाथ, आपके बारे में मशहूर है कि आप हर किस्म के रिसोर्सेज मोबिलाइज कर लेते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे आपकी फाइनेंशियल हो, यू आर नोन। इसके बाद इस बार आपके पास साम दाम दंड भेद का क्या है कि क्योंकि आपकी सरकार एफडीआई के मामले पर जो लोगों ने स्टेटमेंट पब्लिक में दे रखी है उसको बदलने के लिए आपके पास क्या तरीका है? लोगों से बात किया, लोग कहते हैं हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती पास कराएंगे क्या? हल्ला मचाएंगे क्या? देखिए जबरदस्ती पास नहीं हो सकता, ये तो बहुमत से पास होगा या बहुमत से गिरेगा। हाँ, ठीक है, आप गिरने के लिए तैयार हैं? मैं गिरने के लिए मुझे उम्मीद नहीं है कि ये गिरेगा, और मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ये हम ले आए कि जो आज गवर्नमेंट फैसला करे, ये भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि गवर्नमेंट जो एक्शन ले, आज कोई विरोधी पार्टियां अगले 5 साल में जब भी होए, कोई भी सरकार होए, कि आप सबकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए 25%, और ये ऐसा प्रस्ताव ले आए, तो क्या संसदीय प्रजातंत्र चल सकता है ऐसे? कमल, आपने बीजेपी एनडीए सरकार के कई फैसले बदले, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे है, पोटा वगैरह है, इस तरह के लॉ जो वोटिंग से नहीं बदले। हाँ, हमने बातचीत अमेंड किया, नहीं वोटिंग करा के आपने मेजॉरिटी से पोटा आपने विड्रॉ किया है। नहीं, हमने बातचीत से उन्होंने परिवर्तन किया। मैं सीधा तीखी बात करने वाला हूं। आप जो वोट लेफ्ट वाले ला रहे हैं, आप वोटिंग के लिए एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल हमारे पास बहुमत है। नहीं, वोटिंग का जो उसका अपोज नहीं करेंगे आप, स्पीकर से रिजेक्ट तो नहीं करा देंगे? देखिए स्पीकर अपने आप, जो संसदीय कार्य प्रणाली रही है, जो ट्रेडिशंस रहे हैं, जो इसका इतिहास रहा है, इस सेक्शन का, इस रूल का, 184 में तो अगर आना है तो राज्यसभा के अंदर या दूसरे लोकसभा के अंदर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव क्या पहले कभी आया है? आए हैं, कई बार आए। नहीं, कई बार आया, वोटिंग हुआ है डिस्कशन के ऊपर। नहीं, कभी नहीं आए। देखिए इस प्रकार का जो सरकार तो आप दोनों बातें कर रहे हैं, इसका मैं दोनों बातें नहीं कर रहा। डर है नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्सेप्ट होता है, हम तैयार हैं। वोटिंग के लिए तैयार है ना? आप सरकार विरोध नहीं करेगी, अगर वोटिंग के ऊपर वो अपोजिशन मांगेगी वोटिंग कराइए, बिल्कुल, तो आप तैयार हैं। देखिए हम तैयार हो या नहीं हो, हमें तो तैयार होना पड़ेगा। हमें तैयार तो हम हमेशा हैं। नहीं, तैयार नहीं, विरोध करते हैं ना कई बार। सरकार विरोध करे तो कई बार होता है कि नहीं होता, वोटिंग राइट पे कई बार होता है, झगड़ा हो जाता है। ये पार्लियामेंट कैसे चलाएंगे अगर तैयार नहीं? देखिए मैं ये मानता हूं कि हर राजनीतिक दल एक जिम्मेदार दल है, और उनको भी आज का नहीं भविष्य का सोचना है। और मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि भाई आज के दिन हम ऐसी परंपराएं नहीं शुरू करें, ऐसा इतिहास ना बनाएं कि अगले 5 साल हम भी थे ऑपोजिशन में, हम भी विरोधी दल थे। क्या आप अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा रिवर्स मत करिए हमारे फैसले को? आप बार-बार कह रहे हैं। मैं कोई अपील नहीं कर रहा, ये उनको खुद सोचना है। नहीं सोचना, जब मैं उनका पार्लियामेंट का राइट है। मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उनका कि भाई अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ठीक है। लोगों का कहना है कि अमेरिकन इंटरेस्ट में आपने सब ये किया, इसलिए क्योंकि वॉलमार्ट देखो केस चल रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, वॉलमार्ट की स्ट्राइक हो रही है, आप यहां ला करके उनको खड़ा कर रहे हैं। वॉलमार्ट से क्या लेना देना? आज केवल क्या विश्व में वॉलमार्ट ही है? आज बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल रिटेल में हैं। वॉलमार्ट तो एक है, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा। नहीं तो उसने अप्लाई कर ही दिया ना, और क्या है, वो तो पहले ही बैकडोर से आ चुका है। इस प्रकार टेस्को भी है, कार्डफू भी है, बहुत सारे हैं।
नहीं, पर बार बार जो मैं आपसे एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो बात कर रहा हूं कि आपके संसदीय प्रणाली में विचार एकदम विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है कि आप 5 सीटें आए हैं, पर आप बार बार एक तो दो तरफ की बात कर रहे हैं कि वोट नहीं होना चाहिए, अपोजिशन ऐसा काम नहीं करेगी, फिर हम तैयार भी हैं। सीधी बात बताइए ना कि आप तैयार हैं, हम वोटिंग फेस करने को तैयार हैं और हमारी बहुमत है। इससे सीधी बात तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, तो बहुमत कैसे प्रूव करेंगे मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ जी से, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट में तो आपने बहुत कुछ कर दिया। संसदीय कार्यकर्ता जो खेल करने वाले हैं, आपने कहा कि हमारा बहुमत है, हम प्रूव करेंगे, ऑन पेपर नहीं है। आपकी कोई बातचीत सीक्रेट, कोई लेन देन का मामला हो रहा है, पॉलिटिकल लेन देन की, फाइनेंशियल की नहीं बात कर रहा है, पॉलिटिकल लेन देन का बार्गेनिंग हो रही है कि आपको ये दे देंगे, आपके खिलाफ केसेस विड्रॉ कर लेंगे, आपको सीबीआई से बचा लेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। देखिए, ऐसा कोई सौदा नहीं है, कोई सौदा नहीं है। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि राजनीतिक दल समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति हमने बनाई है, ये केवल राज्यों को शक्ति दे रही है। तो पार्लियामेंट में अगर गिर गया आपका ये सेशन, अगर मगर की बात नहीं, अगर पास हो गया तो सरकार को सीबीआई देना पड़ेगा। अगर मगर किंतु परंतु की बात नहीं है, ये अगर हो गया। आज प्रश्न है, हमारे पास बहुमत है। नहीं, बहुमत तो मैं क्यों ये कहूं कि ये हमारे पास बहुमत नहीं है, ये नहीं पास हुआ। मेरे पास इस बात का पूरा विश्वास है। बहुमत इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के पास चिट्ठियां पड़ी है, इसलिए कि लोगों ने आपको कहा नहीं, मैं सवाल सीधा ये पूछ रहा हूं। सीधी बात है कि मेरे को विश्वास है कि हम, किस बेस पे विश्वास है? मुलायम से कहा मैं ममता के मैं अपोज हूं, डीएमके ने कहा हम अपोज टू हैं, तो आप मुझे कहां से है? मुझे हर राजनीतिक पार्टी पर यह विश्वास है कि उनमें ये सोच है कि, और हम उन्हें इसमें समझा पाएंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, हम उन्हें समझा पाएंगे कि भाई देखिए, अगर आपको नहीं चाहिए, आप मत करिए। आपको कौन फोर्स कर रहा है? बिल्कुल, जो इस तरह से आप लगे कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा डर है कि सरकार गिर सकती है। देखिए, कोई डर, चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। चुनाव जैसे राहुल गांधी जी को पहले 18 महीने पहले से ही आपने इलेक्शन कमेटी बना दी, मैनिफेस्टो कमेटी क्या 3 महीने पहले बनाते? ये सब चीजें तो 18 महीने पहले पुराने कांग्रेस में पहले भी बनती रही है, आपको पता है कब बनती है। मैं रेट पढ़ना शुरू कर दूं? आप देखिए, जो ये समितियां हैं, ये 12 से 18 महीने के बीच में बनती है। कोई भी 1980 से लेकर के आज तक 6 महीने से पहले नहीं बनी। नहीं, मैं आपको खिलाना शुरू कर दूं, अगर पढ़ दूं पूरी डेट? नहीं, आप पढ़ दीजिए, पर मैं भी जानता हूं कि आप किसी कमेटी में इसमें नहीं है, किसी में के अंदर आप पीछे से काम करते रहे, जनरल सेक्रेटरी से, तब आप करते रहे। ये हमने पहले से, ये हमारी परंपरा रही है कि हम या तो औपचारिक चुनाव के लिए तैयार है कि नहीं आप? हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। हम तो 2 साल पहले भी तैयार थे। राहुल गांधी जी को बनाया गया जो इलेक्शन, इसका मतलब है कि राहुल गांधी फॉर्मली, क्योंकि आपने संजय गांधी से शुरू किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव के साथ काम किया, सोनी जी के अंडर काम किया, नरसिम्हा राव के अंडर काम किया, तो कैसे हैं अब राहुल जो एक 4th जनरेशन ऑफ गांधी, उसके लिए तैयार है ना? वो तो मैं खुश हूं, और मैंने तो खुद राहुल गांधी जी से कहा था कि अब समय आ गया कि आप आगे आइए, आप कमान संभालिए और कांग्रेस को एक नई दिशा दीजिए। तो 2014 का फेस आपकी पार्टी का राहुल गांधी होने वाले? मुझे पूरी उम्मीद है कि वही। अब मैं राहुल गांधी जी के लिए तय नहीं कर सकता, नहीं आप वो, पर मैं उम्मीद करता हूं एज ए कांग्रेस में आप चाहेंगे कि 2014 के चेहरा वही है, बिल्कुल उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है उनके नेतृत्व में आप जीतेंगे चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे। तो अब राहुल गांधी के मंत्रिमंडल में आप मंत्रिमंडल हो? बिल्कुल, उनकी सरकार बनेगी, उनके मंत्रिमंडल में अगर वो चाहेंगे मैं रहूंगा। तो 2014 में आप जीतेंगे? आप बिल्कुल जीतेंगे। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? ये उन पर डिपेंड करता है। नहीं, वैसे आपकी इच्छा तो यही है। मेरी इच्छा ये है, पर मेरी इच्छा पर तो वो बनेंगे नहीं। पर नेतृत्व में उनके चुनाव होगा ना? ये तो अगर वो स्वीकार करेंगे उनके नेतृत्व में होगा। तो आप बदल गए अपनी बात। मैं बदला नहीं, पहले बदला नहीं। मैंने कहा था, और जो सुन रहे हैं ये जानते हैं कि मैंने कहा था वो उनकी इच्छा है। वो राहुल गांधी के नाम से मिलेंगे, उनके नाम से तो मिलने वाले नहीं है। देखिए, अगर जो पार्टी के नेता होते हैं उनके नाम पर वोट होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट होता है। नहीं, आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आपने कह दिए ना, हमारी तरफ से तो राहुल गांधी हैं। तो वो पार्टी, अगर वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। नहीं तो आप फिर घूम के आगे आपको लगा? मैं बिल्कुल घूम के नहीं कर रहा, मैं बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ।
पर आपने कहा कि आप उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री मैंने कहा कि वो जीतेंगे। हाँ। अगर वो चाहेंगे वही है 2014 अगर वो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर वो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एंड अगर वो चाहेंगे मैं मंत्रिमंडल में हूंगा। बनेंगे। आप कितने साल से मंत्री हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।